कैसे करें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और इस वीडियो को फॉलो कर लिए तो आप लोगों का मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकलना तय है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 45 दिनों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्या हमारी रणनीति जो है रहने वाली है आने वाले 45 दिनों की। तो पूरा वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को जो है पूरी 45 दिनों की स्ट्रेटजी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सिलेबस। जी हाँ, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है उसका सिलेबस क्या है। अगर हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। सिलेबस के ऊपर मैंने कंप्लीट आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया है। उसमें मैंने बताया है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, किस टॉपिक से कितने प्रश्नों को पूछा जाएगा और यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक को आपको जो है ज़्यादा कवर करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, उस सिलेबस के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। देखिए, 45 दिनों का जो समय आपके पास है, उन 45 दिनों में दो चीज़ों को आप लोगों को लेके चलना है। सबसे पहले तो जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में जो एग्ज़ामें हुई थी, उनके प्रश्न आप लोगों को जो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेने हैं और प्रतिदिन आपको मिनिमम 2 प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोगों को हल करना है। खास करके वहाँ पर जो रीजनिंग के प्रश्न दिए हुए हैं और मैथ्स के प्रश्न, बाकी आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इनको वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अब जो है 2020 और 21 का समय चल रहा है और इन समयों में पिछले अगर हम जीके जीएस की तुलना करते हैं तो वो आप लोगों के लिए जो है सफिशिएंट नहीं होंगे। अगर हम बात करते हैं कि अब 2021 में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जीके जीएस का जो लेवल रहने वाला है, वो उसके लिए आप लोगों को मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के जो पुराने पेपर हुए हैं अभी जस्ट 2020 में नया पैटर्न क्या रहा है, किस आधार पर आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो पेपर है, जो पीडीएफ है, जितने भी आप लोगों के शिफ्ट हुए हैं उनको जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस के पुराने पेपर को आपको 2 पेपर प्रतिदिन सॉल्व करने ही है। अगर आप 45 दिन में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो 2 पेपर और सिर्फ उसमें मैथ्स और रीजनिंग के ही प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, डेली के 2 पेपर। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अब आपके पास 45 दिनों का समय है और इन 45 दिनों में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, आप लोगों की जो सिलेबस में है एमपीजी के आएगा, ठीक है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का करंट, ठीक है, इंडिया का करंट, उसके साथ साथ आप लोगों का जीके के प्रश्न आएंगे, जीएस के प्रश्न आएंगे, ठीक है, मैथ्स है, रीजनिंग है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में है। अब देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश जीके के लिए कौन सी बुक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अभी अगर हम बात करें 45 दिनों में आप जो है पुणेकर की जो छोटी बुक आती है उसको आप ले सकते हैं, या फिर तथ्यबान जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तथ्यबान जो है ये काफ़ी जो है अगर हम बात करें वनडे एग्ज़ामों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा जो है जो मटेरियल हो जाता है मध्य प्रदेश जीके के लिए। तो तथ्यबान या फिर आप पुणेकर की बुक मध्य प्रदेश जीके के लिए पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ लुसेंट जो है वो जीके जीएस, ठीक है, जो लुसेंट की बुक आती है जिसमें सभी चीज़ें दी होती है, वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होने वाली है। वो बुक आप जो है ले लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मैथ्स के लिए तो आर.एस. अग्रवाल को आप जो है पढ़ेंगे। देखिए, आर.एस. अग्रवाल जो है एक बेसिक बुक होती है मैथ्स के लिए वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो इससे आगे या फिर उससे ऊपर बुक आप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बुक अगर हम बात करें तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। ठीक है, अगर हम देखें पिछली एग्ज़ामों को, ठीक, रीजनिंग के लिए आप परफेक्ट या फिर लुसेंट। दूसरी चीज़, अगर आप रीजनिंग को जो है प्रीवियस ईयर पेपर से और मैथ्स को प्रीवियस ईयर पेपर से हल करते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये 2 बुक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, देखिए पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप लोगों को पूछेगा तो आप ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च 2020 से लेकर अभी तक भी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनको भी आपको देखना है और पिछले साल 2020 के भी करंट अफेयर्स को आप लोगों को देखना है। यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई बुक की। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर।
अगर आपको ऑल इन वन बुक से ही पढ़ना है तो यहाँ पर आप जो है छक्षु जो प्रकाशन है इसने बहुत अच्छी बुक निकाली है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक के लिए। इसको आप ऑनलाइन भी जो है मंगवा सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अनुसार जो है ऑल इन वन जो है पूरे प्रश्न मिल जाते हैं, तो इसको आप बॉय कर सकते। पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका टेस्ट, कि आप अभी कितने गहरे पानी में हो। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आप पढ़ते जाते हो, लेकिन जब आप पढ़ते जाते हो साथ ही आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो, तो यहाँ पर एक चीज़ निकल के आती है कि आप जो है किस टॉपिक पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इससे ये चीज़ आप लोगों को पता चलेगी कि आपको किस टॉपिक पर ध्यान देना है। आपके किस टॉपिक में, अगर हम बात करें मैथ्स में, रीजनिंग में, जीके में, जीएस में, करंट अफेयर्स में, किस टॉपिक में आपके कम नंबर आ रहे हैं। तो अगर आप जो है पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन एक या फिर 2 दिन में या फिर 3 दिन में भी अगर आप एक टेस्ट सीरीज़ को लगाते हो, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद होगी कि अगर हम देखते हैं कि हमारी गलतियाँ कहाँ पर निकल के आ रही है, वो चीज़ें आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रखती है। तो यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊँ टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो आप जो है प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को जो है कम ही दामों में जो है टेस्ट सीरीज़ जो है अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 40% तक का भी जो है ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सुपर 40 मेरा कोड है। तो यहाँ पर आप जो है कुछ पैसे आप लोगों को खर्च करने होंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज़ लगाने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, आपको किस टॉपिक पे अधिक ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। दूसरी चीज़, आप किस दिशा में पढ़ाई कर रहे हो, सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ से जो है पता चलती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। अब तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। देखो, एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि आपको प्रतिदिन का एक टारगेट लेके चलना है, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एक बड़ी भर्ती नहीं है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। लेकिन उसके जो क्वेश्चन के लेवल रहते हैं वो भी कम रहते हैं। ठीक है, नीचे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लगभग 4 साल के बाद आई है, और 4 साल के बाद आने के बाद भी 4000 ही जो है पद है। मतलब अगर हम बात करते हैं 2016 की, 2017 की, पिछली एग्ज़ामों की और पिछली भर्ती की, तो यहाँ पर उसकी अपेक्षा भर्तियाँ कम हैं और कंपटीशन ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ जो है थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आप लोगों को रणनीति एक बना के चलनी है कि आपको दिन में कौन सा टॉपिक कितने घंटे पढ़ना है। ये चीज़ अगर आप बना के चलते हो तो ये समझ लीजिए कि 45 दिनों का जो समय है ये आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बहुमूल्य समय है। और इन 45 दिनों में आप कितना अच्छा कर सकते हो ये डिपेंड करता है आप लोगों की स्ट्रेटजी पर, आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे पहली बात कि आप लोगों को जो 2017 में जो पेपर हुए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, उनको प्रतिदिन उनमें से जो है मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को आपको 2 प्रश्न जो है हल करने हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपकी मैथ्स और रीजनिंग जो है बहुत ही बेहतर बन जाएगी। वीडियो में बताए गए अनुसार अगर आप 45 दिन इसको फॉलो कर लेते हो तो निश्चित है कि आपकी 45 दिनों में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो आपकी निकल जाएगी। एक बार आप कड़ी मेहनत करके देख लीजिए, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया है क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार की रणनीति आपको अपनानी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को 45 दिन कर लेनी है, आपका निश्चित ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।